अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आपका सेकंड राउंड जेके बोपी ने ऑलरेडी कंप्लीट करा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में हम थर्ड राउंड के बारे में भी बात करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी बात करेंगे, क्लास वर्क के बारे में भी आपके साथ इस वीडियो के थ्रू ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दो चार चीज़ों के बारे में आपके बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी मैसेजेस हमें आते रहते हैं। तो इसलिए ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसीजर जेके बोपी ने ऑलरेडी कंप्लीट करा है। डेट को एक्सटेंड भी किया था क्योंकि साइट में बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह थे। उसके बाद आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी। होपफुली सभी बच्चों ने अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा होगा। अब जिस बच्चे ने नहीं किया उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो देखिए आगे चल के जो उसको सही लगे वो करेगा। जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे काउंसलिंग अपनी कंप्लीट करी है, अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो सिलेक्शन लिस्ट रहेगा। सिलेक्शन लिस्ट जो वो काउंसलिंग खत्म होने के बाद 10 to 11 डेज तक आपका आ जाएगा, यानी कि 10 से 11 दिन तक आपका काउंसलिंग का सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज किया जाएगा। क्योंकि इस बार जेके वो भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट में आपके नाम होंगे, आपके कॉलेजेस होंगे, जो कॉलेज आपको मिला होगा, आपको पसंद होगा, आप वहाँ पे जाके एडमिशन करेंगे। और जिन बच्चों का अपग्रेड होगा, लाइक जिन बच्चों ने राउंड 1 में एडमिशन करके रखा, उसके बाद उन्होंने राउंड 2 में भी फिर एडमिशन काउंसलिंग करी, राउंड 2 में जो आपने प्रेफरेंसेस रखी, अगर आपको उन प्रेफरेंसेस में से कोई प्रेफरेंस यहाँ पे मिल गई, लिस्ट में आपका नाम होगा, कॉलेज होगा, तो फर्स्ट राउंड की सीट आपकी पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। आप उस सीट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स भी वापस दिए जाएंगे, वहाँ से आपकी पूरी 100% फी भी रिफंड करी जाएगी। लेकिन अगर इन केस आपको जो आपने सेकेंड राउंड में प्रेफरेंस रखी थी उनमें से कोई प्रेफरेंस आपको मिली नहीं, आपको पुराना कॉलेज वापस मिलेगा। आपको वहाँ पर एडमिशन है, आपका वहाँ पर एडमिशन करके फ़ी पे करके, तो वो आपका वहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं करा है, उसके बाद आप सेकंड राउंड में आ गए, सेकंड राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिली। अब अगर आप सोचोगे कि राउंड 1 की सीट मुझे वापस मिलनी चाहिए, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो कैंसिल हो गई है। ठीक, जिन बच्चों ने एडमिशन करके रखा है उन बच्चों का सिक्योर रहेगा। और अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आप पुरानी सीट को क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। जो फी आपको होगी वो पूरी की पूरी 100% फी रिफंड करी जाएगी। अगर इन केस एडमिशन के दौरान कोई कॉलेज आपको 2000 3000 या एक भी पैसा आपसे जब वो कट कर लेता है आपकी फीस से, तो आप जब वो जेके बोपी में उनके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल में उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, या जेके बोपी में कंप्लेन कर सकते हैं। उनको एक भी पैसा आपका काटना नहीं है, उनको पूरी की पूरी 100% फी आपको रिफंड करनी है। फिर वो डायरेक्टली आपके अलॉटेड कॉलेज में रिफंड करेंगे या आपको करेंगे, वो कॉलेज तक है, वो कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। एक और डाउट आपका उसमें होगा ये कि लाइक राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला उसमें अगर कम फी थी, अब जो आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला उसमें ज़्यादा होगी, तो क्या होगी। देखो, अगर राउंड 2 वाले कॉलेज में आपकी ज़्यादा फी है तो वो फी आपको वापस मिलेगी, एक्स्ट्रा जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। अब दूसरा राउंड हमारा आ जाएगा 8-10 दिन तक, आपका राउंड 2 आ जाएगा। काउंसलिंग के बाद 10 दिन तक आपका आ जाएगा। आई थिंक 7 तारीख को काउंसलिंग खत्म होगी, तो 17-18 तक आपका लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद 4 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा एडमिशन करने के लिए, यानी कि 22, 23, 24 अगस्त तक आपका दूसरे राउंड के एडमिशन वगैरह पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर ज़्यादा सीटें बची तो थर्ड राउंड होगा। अगर ज़्यादा सीटें नहीं बची तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीटें फिल हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने राउंड 1 में देखा, मैक्सिमम सीट्स प्राइवेट्स में वैकेंट रही, गवर्नमेंट में भी बहुत सारी सीट्स वैकेंट रही, प्राइवेट्स में तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स ऐसी वैकेंट रही, बच्चों ने एडमिशन ही नहीं करे। अगर उसी तरीके का सीन यहाँ पे सेकंड राउंड में भी रहा तो मे बी जेके वो भी आपका थर्ड राउंड कंडक्ट कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने डिप्लोमाज में देखे, बाकी कोर्सेज में देखे, जेके बोपी ने 3-3 4-4 राउंड काउंसलिंग के उनके कंप्लीट करे, क्योंकि एडमिशन बच्चे नहीं ले रहे थे। डिप्लोमा में हमने देखा मैक्सिमम सीट्स वैकेंट पड़ी थी, जीएनएम ने हमने देखा मैक्सिमम सीट्स वैकेंट पड़ी थी, 10th बेस 12th बेस डिप्लोमा में भी ऐसी थी, बीटेक में भी हमने देखा उसमें भी ऐसी सीटें वैकेंट रही थी। खासकर प्राइवेट, गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा वैकेंट यहाँ पे नहीं रहती। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। अगर वही सीन सेकंड राउंड में भी रहा तो थर्ड राउंड आपका जेके वो भी कंडक्ट करेगी। हाँ, अगर फिर सीटें ज़्यादा वैकेंट नहीं रही तो फिर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर के महीने में आपका डायरेक्ट एडमिशन का नोट्स आ जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन का नोट्स जो होगा वो जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से इशू किया जाएगा। उसमें डेट्स दी जाएंगी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप अपने डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। फिर हर कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू करेंगे। वो एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम देंगे, 3 दिन का, 4 दिन का। उसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म आपसे सबमिट करवाएंगे, चाहे ऑनलाइन करवाएं, ऑफलाइन करवाएं, कॉलेज की अपनी मर्जी है। तो आप फिर जाके अपना फॉर्म भरेंगे। उसमें क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा, जैसे पैरामेडिकल है तो उसमें 12th के मार्क्स के बेस पे रहेगा, बीएससी नर्सिंग है तो उसमें आपका जेके बोपी का स्कोर माना जाएगा, उसमें आपका जो वो 12th के मार्क्स उसमें नहीं लगेंगे। हाँ, फिर प्राइवेट कॉलेज वाले जुगाड़ वगैरह कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई जुगाड़ उसमें नहीं चल सकता। प्राइवेट में आपकी बात अगर है कहीं पे
तो आप कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा सकते हैं, अपने आप करवा सकते हैं। अगर हो सकता है तो आप कर लो। वैसे बाकी आपको जेकेबीओपी का स्कोर ही बीएससी नर्सिंग में हर जगह ऑलमोस्ट मांगा जाएगा, तो वो आपका मैंडेटरी रहेगा। अगर किसी बच्चे ने जेकेबीओपी दिया ही नहीं है तो उसको फिर नर्सिंग में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। थर्ड राउंड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट दे दिया, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। देखो, थर्ड राउंड का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है अगर होने वाला होगा तो अगस्त लास्ट वीक तक आपका आ जाएगा। वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं थर्ड राउंड होने की, क्योंकि अभी जेकेबीओपी नीट की काउंसलिंग करेगी, उसके बाद आयुष पीपीटी की काउंसलिंग करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये बीएससी का फिर थर्ड राउंड पे भी जाएंगे। हाँ, अगर ज़्यादा सीटें वैकेंट रहीं, जिस तरीके से राउंड 1 में मैक्सिमम सीटें वैकेंट है, अगर वैसा रहा तो फिर थर्ड राउंड होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। बाकी ये टोटल डिपेंड है कि किस तरीके से बच्चे एडमिशन वगैरह यहाँ पे करेंगे। अब अगर मैं आपके साथ क्लासेस की बात करूँ, देखो क्लासेस का जो काम है वो आपका अपने कॉलेज तक है। जेकेबीओपी का काम होता है एंट्रेंस करना, उसके साथ साथ आपके एडमिशन करवा लेना, काउंसलिंग करवा लेना। क्लासेस वगैरह जो होते हैं वो आपके कॉलेज तक है। कॉलेज वाले जब आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब आपको जाना पड़ेगा। क्लासेस के रिलेटेड आप अपने कॉलेज में ही बात करें आप कि जब उनकी क्लासेस लगेंगे। वैसे यूजुअली सितंबर के महीने में ऑलमोस्ट हर जगह आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। फिर जब वो पहले दिनों में, पहले 8-10 दिनों या 15 दिनों तक तो क्लासेस अच्छे से चलती नहीं है, तो वो आप सभी को पता ही कि वो बस इंट्रोडक्शन वगैरह बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्लासेस अच्छी तरीके से लगती नहीं है। तो अक्टूबर के महीने में अच्छी तरीके से क्लासेस लगती हैं, बट सितंबर के महीने में ही आपका क्लास वर्क का शेड्यूल आ जाएगा, और मोर प्रोबेबली अगस्त के लास्ट वीक तक भी आपका आ सकता है क्लास वर्क का शेड्यूल। अभी मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले, मुझे पता नहीं कहीं से नोटिफिकेशन एक दिखी थी हनीफा कॉलेज सोपोर की, शायद उन्होंने एडमिशन क्लासेस का कुछ शेड्यूल इशू किया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आई थिंक 5-6 दिन पहले उस नोटिफिकेशन को देखा। बाकी ओवरऑल आप इतना देख लो कि आपका अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक आपका क्लासेस का शेड्यूल सभी कॉलेजेस इशू करेंगे और आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी रेगुलरली। आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देख लेना।